पूरा बोर्नियो। सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बोर्नियो सिमेटिक, ये इनकी वेबसाइट आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके वर्जन दिए गए हैं, क्या है, हाँ, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होने लगा, डाउनलोड हो गया। सो इन फोल्डर पे हमने क्लिक किया, इस तरीके से आया। ये पैक फाइल है, मतलब कि जिप में कन्वर्ट है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर इसका सेटअप है, सेटअप को हमने डबल क्लिक किया, यस किया, ओके, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल होने लगा। ओके, अब समझिए कि ये जो बोर्नियो होता है, इसका एक्टिवेशन जो कोड होता है वो डुअल यूज़र के लिए होता है, यानी कि दो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आप इंटरनेट का भी ये इंस्टॉल कर लीजिए, तो इसको भी करना चाहो तो इसको भी कर लो, रीस्टार्ट लेटर, फिनिश। तो अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आइकन बन के आएगा। आप इसको डबल क्लिक करें, यस पे क्लिक किया हमने, तो ऐसा ये यहाँ पर कुछ बन के आएगा। जब बन के आ जाएगा तो आपके पास आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा नहीं, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है डेमो, तो आप डेमो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 दिन के लिए डेमो मिलता है, वो भी कुछ मॉडल्स यहाँ पर अंदर देखने को मिलते हैं डेमो के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा रजिस्टर न्यू यूज़र, यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पड़ेगा एक्टिवेशन कोड। अब एक्टिवेशन कोड कहाँ पे आएगा, या तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, 2 लोगों का लिए होता है, ठीक है। लगभग ऐसे ही आपको पड़ेगा 4500-4600 रुपये का, यानी एक एक्टिवेशन कोड 2 लोग यूज़ करते हैं, यानी एक एक्टिवेशन कोड यहाँ पर पड़ जाएगा, और यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा, यानी कि 2 कंप्यूटर पे आप उसको लॉगिन कर सकते हो, डुअल यूज़र होता है। एक बार कंप्यूटर पे लॉगिन होने के बाद दूसरे में वो लॉगिन नहीं होता है। सपोर्ट के लिए इनका ये नंबर दिया गया है, इनको ये नंबर सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आप इनको चैट करिएगा। फ़ोटो जो भी एरर्स वगैरह आती हैं तो ये यहाँ से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इनका अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। तो एक्टिवेशन कोड अगर ये भी नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आप इनकी वेबसाइट भी आइए और यहीं पर आप देखिएगा कोई ना कोई सेलर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनके सेलर वगैरह नहीं दिया है, नंबर तो दिया है, ठीक है, बाई करने का कहीं ऑप्शन नहीं दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो आप कोई मार्केट में जो डीलर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमसे चाहिए तो हमसे मिल जाएगा, ओके। तो ये एक्टिवेशन कोड के बिना ये सब क्या है, बेकार है। तो एक्टिवेशन कोड परचेज करने पड़ते हैं। अब इनके पैनल हैं, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पर देखते हैं अनलॉक टूल, जैसे यहाँ पर दिया है रीसेलर पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे अनलॉक टूल के लिए यहाँ पे दिया मुकेश राज करके है, ये भी मतलब बेचता है, तो इनका ये नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमको पेमेंट करिए, आपको एक्टिवेशन कोड दे देंगे। हाँ, तो वो ऑप्शन आपको मतलब बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से अपना ले लीजिए, पता कर लीजिए। तो यहाँ से ये है एक नंबर इसका, इससे ले लीजिएगा। अब हम वापस आते हैं इस टूल पे। ठीक है, जब ये आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन है, उसको फुल कर लीजिएगा जाके, ओके। अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, पीसी, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। स्मार्ट बोर्ड क्या है, इसके बाद कॉम्बाइन करना है, फाल्ट फाइंडर है, डेटा वर्क है, इसके बाद डन डॉक्यूमेंशन है, और ये शेयर करने के लिए ये आपकी प्रोफाइल है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन्स पे हमको क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है, मोबाइल फ़ोन्स पे आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा अपडेट लेगा कुछ देर के लिए, ये खुल गया क्या। तो इस साइड क्या है, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पूरे मॉडल नंबर से यहाँ पे आ जाते हैं। कोई भी फ़ोन है, वीवो, ओप्पो, कोई भी है, क्लिक कर दिया, मॉडल सिलेक्ट किया,
जो भी प्रॉब्लम आई है माइक की, एलसीडी की, इन आउट वोल्टेज ऑन ऑफ की, सिम कार्ड की, आपने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया। जो भी प्रॉब्लम आए आपके पास, बिल्कुल सरल है ये बिल्कुल। तो इसमें यहाँ पर लाइनें दिखी कि कौन लाइन कहाँ से आती है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम पावर ऑन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ये प्रॉब्लम आ रही है। पावर ऑन के लिए ये सप्लाई कहाँ से आती है, ये जो टिप्स है पावर ऑन का, इसके बीच में क्या क्या लगा है, एक टिप्स है, एक डायोड है और एक रजिस्टर लगा है, और ये फ़ोन ऑन करने के लिए पावर ऐसी से लाइन यहाँ पर आ रही है। वॉल्यूम डाउन वाली बटन पावर ऐसी से, वॉल्यूम अप वाली बटन कुछ कंपोनेंट रजिस्टर लगा के एक दूसरी आईसी लगी इसके अंदर से, यहाँ पे दूसरी पावर आईसी उससे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल लाइनें क्लियर हैं कि कहाँ कहाँ चेक करना है आपको, दिख जाती हैं। ये हार्डवेयर सोल्यूशन में बिल्कुल सरल है यहाँ पे। इसके बाद ऐसे बहुत सारे मॉडल का यहाँ पर हार्डवेयर सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था। ये है बी बिट मैप, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब बोर्ड और मेन बोर्ड का ऑप्शन दिया है। मेन पे क्लिक करेंगे, कोई भी फ़ोन आएगा हम उसका बिट मैप ओपन करेंगे। बिट मैप में क्या लाइनें दिखती हैं कि कौन लाइन कहाँ से जाती है, कोई ट्रैक चला गया, कोई प्रिंट मिस हो गया तो वहाँ से दिख जाता है। जैसे ये है, हमने इस फ़ोन का बिट मैप खोला है, तो अब अगर हमको ये देखना है कि कोई भी सेक्शन है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये एक जैक दिया गया है, तो इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है, ट्रैक में से जीआर वैल्यू नहीं आ रही है, क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ से इसने दिखाया कि यहाँ से क्या एक टीपी दिया गया है, एक कंपोनेंट ये, फिर एक कंपोनेंट यहाँ तक सप्लाई जा रही है इसकी, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का ये, कोई भी कंपोनेंट, जैसे इस कंपोनेंट का चेक करना तो क्लिक कर दिया, यहाँ से ये लाइन होते हुए इस सीपीयू के अंदर इतने बॉल्स पे जा रही है। तो ये भी एक अच्छा है, जो सर्किट ट्रेस करना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए ये है। तो इस तरीके से या बिट मैप वगैरह यूज़ करोगे, बिट मैप से क्लियर होता है कि लाइन या ट्रैक कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे पुलिस पकड़ती है एक लोग को, चोर को पकड़ा, चार लठ मारे, उसको बताता ये भी है, ये भी है, ये भी है, बताता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये पॉइंट आपको बस क्लिक करना है, ये बता देगा कि ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हो गया बिट मैप। बिट मैप की जरूरत कब पड़ती है, जब ट्रैक वगैरह निकल जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जीआर वैल्यू नहीं आती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसका ट्रैक अगर निकल गया तो यहाँ से जंपर लगा सकते हो। इसके बाद इस कैपेसिटर से यहाँ पे कंपोनेंट दिया, यहाँ से जंपर लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ की लाइनें, कोई भी लाइनें आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ये आपस में इतनी चीज़ें क्या जुड़ी हुई हैं, ये बीप करेंगे। तो ये है बिट मैप आपका, कोई भी फ़ोन का हो। इसके बाद है यहाँ पर हाँ डोएडा वैल्यू करके है। ठीक, कनेक्टर मतलब कि जीआर रीडिंग जिसको बोलते हैं, क्या जीआर रीडिंग कहाँ पे कितनी आती है। कोई भी बोर्ड लेते हैं, क्लिक करिए OnePlus 3T, तो यहाँ पर क्या है, इनकी जीआर वैल्यू है। आईसी के नीचे अगर दिया गया है तो अगर आप चेक करोगे जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई देगा इन अगर बॉल्स पे कितनी रीडिंग आएगी, तो 0.18 के आसपास आपको मिलेगा। ये बॉल्स पे क्या दिया गया है, रीडिंग दी गई है, जीआर वैल्यू, ये इन पे सब पे लिखा है 0.359, 0.249। इसके लिए आपको मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी वाला, जो मैंने आपको प्रेग्माफिक्स टूल के अंदर दिखाया था, तो पता चलेगा जीआर वैल्यू। तो ये डोएडा वैल्यू ये काम करने के लिए है। इसके बाद इन आउट वोल्टेज आपको चेक करने, कोई भी फ़ोन ले लीजिए, जैसे हम लोग चलो MI का ही लेते हैं, तो उसमें आपको सही से समझ में आएगा। 5A नहीं है ना, जो मॉडल दिए गए हैं उस पर क्लिक। भाई पता नहीं, अभी शांत रहिए। ये जैसे बोर्ड है, इन आउट वोल्टेज में आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट दिए गए, यहाँ पर इतने वोल्टेज आएंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इस जगह पे आपको मिलेगा VREG L17A 2.5 वोल्टेज, इस जगह VBAT की सप्लाई मिलेगी, इस जगह VBUS की मिलेगी। ये जीआर वैल्यू लिखा है, लेकिन यहाँ पे VBUS लिखा है तो समझ जाइए क्या कि यहाँ पे इस वोल्टेज कितना है, 5 है। यहाँ पर लिखा है VREG 3.1 वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, और जीआर वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है। यहाँ पर VPH की सप्लाई मिलेगी। तो कहने का मतलब ये एक इसके टेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना वोल्टेज आपको चेक करना है।
चाहो तो आप डेटा शीट में बूट सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ये वाले वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। तो इससे थोड़ी आसानी रहती है हमको कि हमको डेटा शीट नहीं फाइंड करना पड़ता और हमें वोल्टेज की टेस्टिंग यहाँ पर आसान तरीके से हो जाती है। तो ये इन और आउट वोल्टेज है, यानी पूरी की पूरी बूट सीक्वेंस है। इसके बाद यहाँ पर थर्मिस्टर दिए गए हैं, प्लस पे क्लिक किया, कोई भी फ़ोन आता है तो थर्मिस्टर कहाँ पर लगे हैं, यानी कि थर्मल रजिस्टर जिन्हें बोलते हैं। सिर्फ 5A का हम लोग देखें, 5A हमारे पास बोर्ड है, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर ये थर्मिस्टर दिए गए हैं, थर्मल रजिस्टर, NTC रजिस्टर ये बोलते हैं। ये जैक के पास में क्या है 100 किलो ओम का क्या दिया गया यहाँ पे, और एक ये 4G PFO के पास यहाँ पर थर्मल रजिस्टर है जो कि कॉइल की तरह दिखाई देते हैं। तो ये थर्मल रजिस्टर को देखने के लिए है, ये थर्मल रजिस्टर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इन पे हमने आपको हीट मार के भी चेक करना सिखाया था कि हीट दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है, और ठंडा होने पर वैल्यू इसकी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर, NTC रजिस्टर कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, थर्मिस्टर भी उसको लोग बोलते हैं। तो ये बोर्ड के अंदर दिए गए कहाँ पे थर्मिस्टर लगा है। ओके, इसके बाद आता है आपका सिमेटिक सर्विस एंड मैनुअल, ठीक है, सर्किट डायग्राम आता है कि कोई भी फ़ोन है, वीवो, ओप्पो, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो उसकी यहाँ पर क्या मिलेगा, लेआउट ब्लॉक डायग्राम। तो लेआउट में क्या रहता है, मोबाइल के परछाई रहती है और यहाँ पर पार्ट के नंबर अलग अलग लिखे होते हैं, बताया था। तो ये नंबर हमें सब ट्रेसिंग के टाइम पर ही याद करना है, अन्यथा इनकी में जो नंबर की जरूरत नहीं, U7 क्या है क्या नहीं है। ओके, ब्लॉक डायग्राम पे क्लिक करते हैं। ब्लॉक डायग्राम मैंने हर सेक्शन के आपको बनवाए हैं कि कौन सी चीज़ किससे अटैच है या कैसे काम करके देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये पूरा फंक्शनल एक क्या है ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कि कौन चीज़ किसके अंदर से कनेक्टेड है। कोई और मॉडल लेते हैं, इसी में आपको सर्किट मिल जाती है सिमेटिक। तो आप चाहो तो दोनों को एक तरह से एक ही में कंबाइन कर लो, बट यहाँ पे भी इनका कंबाइन करने का सिस्टम क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे लिखा कंबाइंड एक्टिव सिलेक्ट, 2 पेज होते हैं, एक ये हो गया और एक ये, और कंबाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दोनों पेज आपस में जुड़ जाते हैं। बट अभी इनके में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब जैसे ये है, हमें इस IC या किसी IC के बारे में जानना है, उसको मुझको यहाँ पर डबल क्लिक किया, सिमेटिक में आए, राइट क्लिक, पेस्ट और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो IC मैंने यहाँ पर कॉपी किया था वो ये IC है, और उसमें ये कौन कौन सी लाइनें दी गई हैं सबके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट का यूज़ करते हैं, जो भी सेक्शन हमें चाहिए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है SOC, सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। तो यहाँ पर CPU वाइज सिस्टम होता है कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, कौन सी लाइनें कहाँ पर जाती हैं। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगर मान लीजिए हमारे चार्जिंग में दिक्कत है तो चार्जिंग की लाइनें VBus की लाइन कहाँ जा रही है, चार्जिंग IC पे। तो हमको चार्जिंग IC चेक करना है, ना कि हमें CPU चेक करना है, ना कि हमें अदर सेक्शन चेक करने हैं, ठीक है। अगर ऑन ऑफ वाली बटन अगर काम नहीं कर रही है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर पावर IC से इसकी कंट्रोलिंग दी गई। कहाँ से दी गई, तो हमको CPU से कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्टल नहीं काम कर रहा है तो कहाँ पे, पावर IC। ऑडियो सेक्शन नहीं काम कर रहा है तो कहाँ से, पावर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये पूरी लाइनें 3 चीज़ों से दिखाई जाती हैं। जो रेड है, रेड कलर से पावर है, और ग्रीन कलर से आपका डेटा की जो है लाइन है कहाँ कहाँ पर जाती है, और ये VBus वोल्टेज यहाँ पर दिया, पिंक कलर से दिया गया है। हाँ, और ये ब्लू वाली कौन सी लाइन है, सिग्नल्स की जो है यहाँ पर लाइनें दी गई हैं। तो कौन कौन सी लाइनें हैं, कौन कौन से किससे क्या कनेक्शन, कितना वोल्टेज मिलता है, यहाँ पर सब दिए। जैसे यहाँ पर फिंगरप्रिंट को चलने के लिए क्या दिया है, VREG L 1.8, यानी कि फिंगरप्रिंट को चलने के लिए 1.8 की सप्लाई है, और इस पर SPI टेक्नोलॉजी काम करेगी। कौन सी काम करेगी, सीरियल पैरेलल इंटरफेस या सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस, ठीक है। इसमें दोनों दिया गया। इसमें I2C काम करेगा सेंसर में, ये दूसरा कोई सेंसर है, इसमें L 2.8 वोल्टेज की और 1.8 दोनों वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। थर्मल सेंस I2C है, VPH पावर और 1.8 LCD I2C, और इसके बाद VREG 1.8। तो ये हमें पता चल जाता है कि कौन कितने वोल्टेज से चेक होता है। जब आप कई बार इन सब चीज़ों को देखोगे तो ये वोल्टेज आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर इतना वोल्टेज आता है।
तो दूसरे वाले जो फ़ोन आते हैं जिनका सर्किट डायग्राम नहीं है उन पर भी आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने माइक के लिए बताया, तो माइक के लिए एक्टिव वोल्टेज 1.8 वोल्ट आता है, तो दूसरे सेक्शन में भी यही आता है दूसरे फ़ोन के अंदर। अगर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखेंगे तो वही होगा, ठीक है, किसी सर्किट मिले या फिर ना मिले। जैसे मैंने बताया वी बस वोल्टेज कितना होता है, चार्जिंग जैक लगाने पे 5 वोल्टेज होता है, तो वो सभी फ़ोन के लिए है। VPH वोल्टेज 3.7 से 4.2 सभी के लिए है। VBAT की सप्लाई 3.7 से 4. सभी फ़ोन के लिए है, ठीक है। अब आगे जो फ़ोन आएंगे उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो फ़ोन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो बेसिक हम कॉन्सेप्ट उनमें लगाते हैं। तो ये SOC डायग्राम है, इसको आप ध्यान से जब देखेंगे तो एक एक लाइन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सही लाइनें यहाँ पर देखी थी, क्लॉक डेटा, ठीक है, PS होल्ड पावर ऑन रीसेट, याद है, ठीक है। और इसके बाद फ्लैश के लिए VDD ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ADC का मतलब यहाँ पे फ्लैश लाइट 1.8, ये सब लाइनें आपको देखने को मिली अलग अलग में। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए LDO वगैरह दिया गया, VPH पावर, स्विचिंग पावर, और ये L1, 1.0, L2, L3, L से लेके 13 तक यहाँ पर दिए गए हैं, वोल्टेज अलग अलग दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं SOC डायग्राम से। ये पूरे फ़ोन का रहता है कि किस तरीके से फ़ोन कनेक्टेड है, या फ़ोन का पूरा ब्लॉक डायग्राम रहता है। इसके बाद है यहाँ पर डेटा सीट, कि अगर हम कोई भी IC है या कोई अदर है, उसकी IC की उसकी जो फुल फॉर्म सर्किट में क्या है, नाम होता है, क्या काम होता है, तो डेटा सीट आप जो है इनकी निकाल सकते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि हमको CPU का डेटा सीट नहीं मिलती, देखिए यहाँ पर दिया है SOC क्वालकॉम मीडियाटेक, ये CPU है MSM 8916। चलिए एक को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर CPU की क्या है, ये पूरी की पूरी डेटा सीट है जो कि 115 पेज की है। कितने पेज हैं यहाँ पे? हाँ, तो 115 पेज है। जितना डूबना है डूब जाओ उसमें, ठीक है, जितना डूबना है आप डूब जाइए इसमें। अब ये देखिए इसका यहाँ पर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कि किस तरीके से इसके अंदर काम होता है। इसके अंदर दोनों चीज़ें सपोर्ट करती है, I2C एंड SPI। देखिए यहाँ पे दिया कनेक्टिविटी के लिए कितना काम होता है, GSM प्रोसेसिंग, GSM ED दुनियादारी जितना दिया इतना पढ़ो अपना, ठीक है। 115 पेज है ये एक CPU के, ठीक है। RF सपोर्ट है, RF नहीं, WTR को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। चिपसेट, EBI टेक्नोलॉजी कोई है यहाँ पर, MIPI टेक्नोलॉजी काम कर रही है कैमरा के लिए, वीडियो के लिए, अरे कैम कॉर्डर वगैरह, ऑडियो सिग्नल है, 3D ग्राफिक है, एडरीनो, GPS को कंट्रोल है, USB है, कीपैड है, WLAN है, ये सब इसके अंदर दिया गया। जितना पढ़ो उतना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। और नीचे आते हैं, हाँ, ये इसके वर्क दिए, क्या काम करता है, फुल फॉर्म वगैरह पढ़िए अपना खूब। ये इसकी पिन डिटेल दी गई है, देखिए ये CPU का नाम क्या है, 8916, देख लीजिए निकल जाती हैं, NC निकलती है, दर देखिए NC बाद बाकी खाली है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बॉल जो कि बेकार में पड़ा, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का एक ट्रैक निकल जाता है, घबराने लगते हो। देख लो एक CPU के अंदर गिनाओ कि कितनी बॉल गिनोगे। चलो एक गिन ही लेते हैं आज इसी बात पर। नहीं गिनाएंगे अब हम, नहीं, अभी एक CPU 8916 है, उसकी हम लोग पिन की काउंटिंग करेंगे, ठीक है, कितने पॉइंट NC हैं, ठीक है। ये बहुत समस्या ज़्यादा रहती है लोगों को। 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25, ये ग्राउंड है, देखो आपस में जुड़ जाएंगे। 26 27 और 28 29 30 31 NC गिन लो, 32 33 34 और आ जाओ, 35 36 37 38 39 40। और कोई रह गया इधर? 41 42, और बताओ।
43, 44, हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ तक गिन लेते हैं। 44 पॉइंट हो गए जाके कहाँ तक, पी तक। पी तक था 44 है पी। इसके बाद इसमें नहीं है। इस वाली लाइन में देखते हैं, ये जो ऑलरेडी तो ये तो है ही खाली, उसको छोड़ दो, जिस पे एनसी लिखा उन्हीं को मानो खाली। 44 हो गई थी, 45, 46, 47, हाँ ऐसे रहते हैं, 48, 49, 72 हो गई यहाँ तक, एपी तक। कोई मतलब ही नहीं है बिना फालतू की ये यहाँ पे है। ये इसलिए बनाए गए कि अगर सीपीयू में इन केस कुछ अपग्रेड करना है तो इन बॉल्स का यूज़ किया जा सके। हाँ तो वो क्रिएटिविटी है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो यहाँ पर देखा हमने पिन डिटेल, ओके। अब देखिए ये इसके फुल फॉर्म दिए गए, ए आई इनलॉग इनपुट, ए ओ इनलॉग आउट, बी पढ़ लीजिए अपना इतना। अभी कितने पेज हुए हैं, अभी तो भली 32 पेज पे पहुँचे हैं, अभी तो बहुत बाकी है और नीचे। जितना डूबना है डूबो इसके अंदर, क्या काम, एक एक लाइन का काम दिया गया है। देखिए जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हाई लेवल I2S टाइमिंग, ठीक है। क्लॉक डेटा, ये डिजिटल पे होती प्रोसेसिंग, हाई लो लॉजिक, हाई लॉजिक लो, ये सिग्नल्स दिए गए हैं। ये था एक सीपीयू का, ठीक है। कौन सा मॉडल बता रहे भैया, ऐसे यहाँ पर सबके पावर आईसी का भी दिया है, ड्राइवर आईसी का, OVP आईसी भी दिया है, सबका सब सिस्टम दिया है डेटा सीट का। तो यहाँ से आप ये अलग अलग आईसीयों के क्या है डेटा सीट पढ़ सकते हैं, डीप में जानकारी ले सकते हैं। ये डेटा सीट का मतलब ही होता है। इसके बाद ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो कैंसिल करते हैं हम यहाँ से, ओके। तो ये हो गया फ़ोन। इसके बाद ये आता है लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर वगैरह अगर आप रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। इनका भी दिया, बिट मैप वगैरह सब दिया गया, सर्किट दिया गया है। भाई दिया है तो बता रहे तुम्हें ऑप्शन, क्या देख ले खुल जाए, ये अपडेट फाइल हो रहा है। यहाँ पर किसके लिए दिया है, लैपटॉप का दिया है, पीसी का दिया है, मॉनिटर का भी दिया है, टीवी वगैरह का, टीवी भी है यहाँ पर, ठीक है। टीवी का, लैपटॉप का भी दिया है, लैपटॉप हार्डवेयर सोल्यूशन, बोर्ड व्यू, सिमेट्रिक, वही सब है। एसर है, एसर, HP, लेनोवो, ये दिया है, HP, ये दिया गया पावर कहाँ पे कितना आता है। ये कीबोर्ड का जैक है जो कि कनेक्टेड किससे है, ये एक आईसी लगी होती है लैपटॉप के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं IO आईसी, इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग आईसी, सुपर IO, क्या बोलते हैं, सुपर IO या कंट्रोलिंग आईसी हर एक उसमें मिलेगी। 128 पिन की आईसी होती है, ओके। तो यहाँ से ये इनके कनेक्शंस दिए गए कीबोर्ड के, और हाँ, और ये किससे पूरा इनपुट, क्योंकि हम इन करते हैं ना कीबोर्ड से, क्या इनपुट करते हैं, तो इनपुट है। पावर के लिए कहाँ के पास जाना पड़ेगा हमको, 3 वोल्ट AMD आईसी यहाँ पर लगी, ग्राफिक आईसी जिसे बोलते हैं। ग्राफिक आईसी से एक लाइन यहाँ पर आएगी, कितने वोल्टेज की है, 3 वोल्ट की सप्लाई। और ये वायरलेस ऑन और वायरलेस ऑफ के कुछ कंपोनेंट लगा के और वापस से इसी आईसी में आएगी, ठीक है। आप लोग जितने अच्छे से CPU रिवॉल्व कर लेते हैं ना, ये आईसी लगाने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के, ये आईसी को लगाने में। ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे टेढ़ी होती है, ठीक है। और ये आईसी हम सिर्फ 2 मिनट में लगाते थे सेट करने में, कुछ नहीं है। इस तरह की कभी भी आईसी मिले लगाने के लिए तो पहले क्या करना, क्लिक कर लेना, पहले सेट कर लेना, सेट में टाइम लगेगा। सेट करने के बाद चारों तरफ एक बॉल, ये आयरन से, एक बॉल आयरन से, एक बॉल आयरन से, ये 3 तरफ से या 4 तरफ से सोल्ड कर दीजिए आयरन से। बाद बाकी हीट दे दीजिए। यहाँ हीट नहीं देना है इस पर कभी भी, ऐसी आईसी पे इनकी बॉल्स पे हीट जाती है, ये ऐसे इन पे जाएगी हीट, ना कि इसके बीच में। कभी गलती नहीं करना, अब पता चले बीच में देते रहो, जैसे ये वाली आईसी तो उखाड़ते हो, ठीक है, नीचे कुछ नहीं मिलेगा, है निकले कैसे, हाँ ये तो क्या करना, हीट देना, यहाँ पर चिमटी लगाना इस जगह पे, ठीक है, खींचना नहीं है। जैसे हीट दोगे ऑटोमेटिक उछलती चली जाएगी, ऐसे 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 खटाक से पलट जाएगी। समझ में आई बात। अभी खुद की वैल्यू नहीं पता है ना, अभी कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ये सब वही है, अगर आप काम करोगे तो हर चीज़ बना डालोगे। जो मैंने पढ़ाया है उसके अभी पे हम अपनी बात करते हैं। इसके बाद ये हो गया लैपटॉप का। इसका देखते हैं आगे, स्मार्ट बोर्ड एक दिया है, स्मार्ट बोर्ड करके एक ऑप्शन दिया है। चलिए इस पर देखते हैं क्या है। स्मार्ट बोर्ड, ओप्पो, रियलमी, चलो अपना वाला वही फ़ोन देख लेते हैं, 5A वाला।
5A, ये ब्लैंक बोर्ड रहता है विदाउट कंपोनेंट, ठीक है। चलिए ये वाला बोर्ड है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि इस बोर्ड में कौन सा पॉइंट है। आई लव यू। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, तो हमको यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट नॉट कनेक्टेड होंगे तुम्हारे इस वाले की हम बात कर रहे हैं, उस पर कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। जैसे इस वाले पे ये नॉट कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड है, इधर इस पे वैल्यू है, CMD की लाइन है, ये 2 NC है, ये डेटा की लाइन है FM के लिए। तो 2 ये NC है इधर के देखते हैं, ये भी 2 NC है, ये इधर का एक ये NC है, इधर का एक ये NC है। तुम्हारे बोर्ड की बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये क्लॉक इस पे, ये भी NC। देखो जिस पे ऊपर करते जाओगे रीडिंग्स इस पे छप के आ जाएगी, ठीक है, लाइन यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जिस पे नहीं है तो वो NC है, नॉट कनेक्टेड, कोई मतलब नहीं, भगाओ उसको, निकल जाने दो। ये देखिए ये NC है, ये भी NC है, ये सब ऊपर की ये वाले काम की है, और ये 3-4 NC है, ये 3 पॉइंट, ये 1-2 ये NC है, ठीक है। ऐसे अंदर देखते हैं, ये देखिए NC, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड, फिर कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। ऐसे जहाँ तुम लाते जाओगे पता चलता जाएगा। जैसे ये रजिस्टर की लाइन है, VPH की लाइन है, क्या है ये VPH की लाइन है, ये 1-2, फिर ये NC है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन पॉइंट आपके NC हैं, कौन से आपके कनेक्शन वाले हैं, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड में आएगा। अब आगे देखते हैं, कंबाइन करने का दिया गया है, अभी कंबाइन इसका फेल चल रहा है दोनों बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, पार्ट फाइंडर से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी IC किस फ़ोन के अंदर यूज़ की गई है। जैसे यहाँ पर कोई भी पार्ट डालते हैं, यहाँ पे PM कौन सा लगा था, ऐसे पावर IC 8917 CPU है, वो MSM है, MSM 8917। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट आ गई। ये देखिए वीवो में भी लगा है, मोटरोला, आसूस, ब्लैकबेरी, इन्फिनिक्स, हुआई, मोटरोला, OnePlus, लेनोवो, सैमसंग, ये कई सारे मॉडल्स पे ये CPU आपको देखने को मिलेगा। यही CPU लगा हुआ है, 25601 है, BQ 25601। कितने मॉडल्स पे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लगी हुई है। देखिए यहाँ पर 5 है, रेडमी गो, रेडमी नोट 5, ओप्पो A1K, A37, रियलमी C2, मोटरोला, और देखते हैं Xiaomi 5 है, ठीक है, हॉनर, हुआई, सैमसंग, मोटरोला, वीवो, लेनोवो, बहुत से मॉडल्स के अंदर ये IC यूज़ की गई है चार्जिंग वाली। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, अगर IC माइक ख़राब है तो हम दूसरे बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं। पार्ट फाइंडर हो गया। आगे देखते हैं इसके, ये क्या दिया है इन्होंने। अब यहाँ पर इन्होंने दिया गया है यहाँ पर कि अगर आप चाहो तो यहाँ से फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, eMMC फाइल भी मिल जाएंगी, UFS फाइल, स्पेशल फाइल लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फ़ोन की फ्लैश फाइल भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो आपको गूगल पर भी नहीं भटकना है। यहाँ एसर, एक्टाटेल, आसूस, जैसे आपको हुआई, जियोनी, कूलपैड, तो ये भी एक इन्होंने ऑप्शन दिया है बढ़िया। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपने वाले की फाइल डाउनलोड करते हैं, Xiaomi पे क्लिक करते हैं, ओके, ये इसके मॉडल आ गए, कौन सा मॉडल आपको डाउनलोड करना है। 5 अपना है, डाउनलोड कौन सा है, हाँ यहाँ पे 10 पॉइंट वाली वर्जन है। डाउनलोड क्लिक किया और यहाँ से अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी विदाउट ऐड। तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ से फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं डाटा वर्क से। किससे, डाटा वर्क से। इसके बाद है यहाँ पे डन डॉक्यूमेंटेशन, जिसको देखते हैं।
हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा कोई नए नए अपडेट्स इनकी वेबसाइट पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको पेज वगैरह दिए गए, तो इसमें जैसे कोई फॉल्ट आई, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, किसी बंदे का किसी के पास ओप्पो का फ़ोन आया था और कौन सा रेनो 5F डेड था। सोल्यूशन उसने क्या किया, क्लिक हेयर। अगर आप फेसबुक से कनेक्टेड हैं तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो इसके लिए आपको ये क्या खुल के आ गया भाई, ओके चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। वीवो का था सिम कार्ड प्रॉब्लम, क्लिक है यार। हाँ जो भी है, मतलब कि यहाँ पे ये दिखाते तो ऐसे ही था पहले, ठीक है, कि यहाँ से मतलब जो प्रॉब्लम है उस पर आपके ओप्पो का A131 क्लिक है तो यहाँ पे सोल्यूशन मिलता था। दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल, जो भी है डिलीट कर दिया होगा इन्होंने अपना। तो यहाँ पे बढ़िया रहता था कि ये भी था, जो भी हो इनकी वेबसाइट फेसबुक से रहता था संपर्क। इसके बाद ये शेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा जो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था पूरा बोर्नियो, शॉर्ट तरीके से मैंने पूरा बता दिया, पूरा बोर्नियो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ओके।